वैसे कौन से 3 रिचुअल्स हैं जो आप डेली फॉलो करती हैं विदाउट एनी पे? संडे में देर से उठती हूँ। नहीं, डेली की बात कर रहा हूँ, संडे की नहीं बात कर रहा मैं। संडे को आप इसलिए करते हैं अपने आप को डिटॉक्स करते हो या रिलैक्स करते हो? हाँ, बिल्कुल। डेली पे इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि पेशेंस इज़ द की, क्योंकि एक दिन में फ्लेक्सिबिलिटी किसी के में भी नहीं आती, भले वो थिन गर्ल आए चाहे वो फैट आए। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप ऐसा कोई 2 योगा बता सकते हैं वेट लॉस के, जो वो लोग करें और अपने आप घर में वेट लॉस कर लें? हालांकि ये आपके प्रोफेशन के अगेंस्ट है। यस। आपको हेडेक है, माइग्रेन है, अचानक से बहुत सर दुख रहा है ना, तो आप चंद्रभेदी किसी को भी कराइए, आपको 5 मिनट में रिजल्ट मिलते हैं। Namaste and welcome to one more episode of Unsung Heroes Legends in Spotlight. इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम जनरली बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में एंड होलिस्टिक वेलनेस क्या होता है यूजिंग नेचुरल टेक्निक्स। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर तन्मय श्रीनिवास आप लोगों का स्वागत करता हूं। और योगा, जो आप जानते हैं कि योगा एक होलिस्टिक वेलनेस का एक साधन है जो एंशिएंट इंडिया में बहुत कई सालों से प्रचलित है। और योगा के थ्रू हम योगासन करते हैं जो फिजिकल हेल्थ का हेल्प करता है, उसके बाद हम मेडिटेशन करते हैं और उसके अलावा हमारे पास योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं। सो योगा एक नेचुरल टेक्निक है, प्रूवन टेक्निक है, जहां से हमारे होलिस्टिक वेलनेस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो। सो आज जो मेरे जो गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं बिकॉज ये एक योगा टीचर हैं। शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर द लास्ट 10 to 15 years एंड इनका खुद का ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं बिलासपुर में। और शी स्पेशलाइजेस इन yoga for weight loss. She also specializes in yoga for women's problems like PCOD, PCOS and also postnatal जो treatment ladies को होती है इन पे ये specialize करती हैं। So let me welcome my guest today. Welcome Bhavna ma'am to my show and बहुत-बहुत धन्यवाद आप यहाँ आने के लिए आपका समय निकाला। और मुझे पता है अभी आपको जाके फिर ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं, फिर भी आपने समय निकाला। Thank you so much. Thank you for calling me. Thank you. So आज हम बहुत डीपली जाएंगे योगा स्पिरिचुअली और मेंटली एंड आल्सो फिजिकली किस तरह से योगा हमको हेल्प करता है, और इसके अलावा और भी हम डीप जाएंगे कि किस तरह से योगा कनेक्टेड है हमारे गट हेल्थ से, और गट और हमारा ब्रेन किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह से योगा इस पे इम्पैक्ट करता है। सो मैम स्टार्ट करने से पहले हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा आप बता देंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में, चाइल्डहुड कैसे रहा, किस तरह से आप योगा में आई? जी, मेरा नाम भावना विधानी है। मैं रायपुर में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी और फिर शादी करके बिलासपुर में आई जब मैं 21 इयर्स की थी। और मेरे फादर भी योगा टीचर हैं, आज भी वो योगा प्रैक्टिस करते हैं। आज वो 92 इयर्स के हैं बट स्टिल ही प्रैक्टिस योगा। तो बचपन मेरा योग के साथ ही गुजरा। देन फिर मेरी शादी हो गई, सब चीज़ें चेंज हो गई, यहाँ आके अपनी गृहस्थी संभाली। फिर एहसास हुआ कि कुछ छूट रहा है, समथिंग मिसिंग इन माई लाइफ। तो मेरी एक फ्रेंड कहीं जा रही थी योगा, तो उन्होंने बोला क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। तो मेरा वजन भी काफ़ी बढ़ रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो ऐसे मैं वहाँ पे प्रैक्टिस की योगा 2 साल उनके अंडर में, एक टीचर हैं उनके अंडर में। देन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे लगता है तुम अब खुद एक योगा टीचर बनने के लिए तैयार हो चुकी हो। तो मैंने कहा नहीं यार, इतने लोगों की जिम्मेदारी होती है एक टीचर के ऊपर कि आप जब तक आप उसमें पढ़ाई नहीं करेंगे, सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे, तब तक मैं अपने आप को एलिजिबल नहीं मानती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम शुरू तो करो पहले 2-3 लोगों के साथ। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट किया योगा सिखाना उनको। देन मेरे शुरू में 2 स्टूडेंट थे,
अगले महीने 4 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 12, ऐसे करते-करते आज मेरे हज़ारों में फॉलोवर्स भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे में भी मेरा चैनल है। तो इस तरह मेरी योग की जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने इंदौर से सर्टिफिकेट लिया, वहाँ जाके पढ़ाई की, बैंगलोर से प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल की पढ़ाई की, और कुछ ना कुछ अभी भी मेरा एक चल रहा है पढ़ाई का मेंटल, उस पे मैं पूरा मेंटल डिटॉक्स पे और सेल्फ हीलिंग पे उस पे पढ़ाई कर रही हूँ, ताकि मेरे स्टूडेंट्स की मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। हाँ, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा help। हाँ जी, हाँ जी। जी, सोसाइटी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जरा सोसाइटी पे ध्यान देता हूँ। ओके, एक्चुअली मेरी फीमेल बेस्ड क्लास है ना, हाँ, तो मैं उन्हीं पे ज़्यादा कंसर्न रहती हूँ, हमारी दुनिया भी छोटी है। जी। हाँ, मैं एक्चुअली बोलना भूल गया, मैम का इंस्टाग्राम हैंडल है blissyoga_16 या, में, हाँ जी। so you can follow her and also आप जा सकते हो उनके अपने इंस्टाग्राम हैंडल में और मैम से कांटेक्ट भी कर सकते हो। एंड जैसे मैम ने बोला कि शी स्पेशलाइजेस इन ह्यूमन और शी हैज स्पेशलाइजेशन बहुत सारे फील्ड्स में एंड शी स्टिल लर्निंग, बिकॉज़ Yeah. एक अच्छा टीचर वही होता है, हाँ। अच्छा लीडर वो जो कंटीन्यूअस लर्निंग है, बिल्कुल, वो जो बिल्कुल। बहुत ओबीडिएंट स्टूडेंट होता है वही अच्छा टीचर होता है। नहीं, अभी भी लगता है कि आगे बढ़ना है और मेहनत सीखना है। करनी है और सीखना है और सीखना है। जी। मैम जैसे जहाँ मैं एक्चुअली आपको ये पूछने वाला था कि आपको योगा कैसे, लेकिन अब तुमको आपने आंसर बता दिया हाँ जी। कि बचपन में जो हम चीज देखते हैं कंटिन्यूअसली, हाँ, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो हमारे अचेतन मन में बैठ जाते हैं। बैठ जाता तो है। आपके केस में चूंकि अपने फादर को देखा Father- कंटिन्यूअसली, तो आपके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं डीप इनसाइड था, लेकिन वो शादी के बाद कुछ दिन ब्रेक हो गया जी। और उसके बाद फिर वापस जब आपने स्टार्ट किया तो इट हैज अगेन रीट्रिगर। और मेरे डैडी इतना खुश होते हैं, आज भी देख के। फोन में बात करते हैं, तुम्हारी क्लास कैसे चल रही है, पहला सवाल उनका यही रहता है कि हाँ। तुम कैसे कर रही हो। फिर मेरे कुछ कुछ वीडियो उन तक पहुंचते हैं, फिर वो फिर कॉल करते हैं कि मेरे को क्या गार्डनिंग का भी शौक है, ओके। तो वो भी मेरे लिए एक हॉबी के साथ साथ स्ट्रेस बूस्टर है बहुत मुझे, और मेरे डैडी को भी वही शौक, तो फादर का पूरा हाँ जी। तो मेरे प्लांट्स देखेंगे, उस पे उनका कॉल आएगा कि ये कौन सा प्लांट था, इतने कैसे मेंटेन कर रही हो। जी मतलब 92 इयर्स में अगर वो इतना एक्टिव है, मतलब जी। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ योगा। Yeah. ये मतलब वो 30-40 साल तो योगा प्रैक्टिस किए होंगे वो। आराम से आराम से आराम से। सो योगा मींस अगर आपको लॉन्जेविटी बढ़ाना है, आपकी लाइफ को बढ़ाना है और आपके लाइफ में हेल्दी रहना है, फिट रहना है और हैप्पी रहना है, तो योगा एक साधन है। बट अगेन मैम, कंसिस्टेंसी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप अगर चाहोगे कि इमीडिएट रिजल्ट्स आए, वो कभी नहीं आते, वो नहीं आते। इट टेक्स टाइम बिकॉज़ नेचर उसी तरह से काम करता है। जी। तो यस, सो मैम कमिंग बैक टू आपका योगा का जो ये है, योगा थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि योगा किस तरह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो होती हैं, जो आई थिंक पीसीओडी पीसीओएस में होती हैं, जी। और इमोशनल लेवल पे किस तरह से योगा काम करता है? देखिए, जब भी हम योग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे शरीर से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होते हैं, वो आपके पेन रिलीफ करने में बॉडी के आपकी हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, बहुत सारे इस तरह, डोपामाइन हेल्पफुल रहता है काफ़ी। ये सब हार्मोन्स जब भी हम योगा आसना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी पीसीओडी पीसीओएस को क्योर करने में हमारी मदद करते हैं। साथ साथ जब भी हम वो वाले स्पेशल आसन, मैं स्पेशली रखती हूँ ये वाले कि मेरे यहाँ फीमेल क्राउड ही है, तो उससे उन्हीं एरिया पे हम पूरा फोकस करते हुए उनको वैसे वैसे प्राणायाम आसना प्रैक्टिस कराते हैं, तो ताकि उनकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। जी। सो मैम, बट जैसे हम बोला जाता है ना कि योगासन जब हम कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरत है। सो सपोज अभी कोई पेशेंट नया है, नेचुरल बहुत दिन से योग किया नहीं, एक्सरसाइज किया नहीं, तो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम रहता है, अगर वेट ज्यादा है तो और भी प्रॉब्लम। तो ये इसको कैसे आप मतलब, इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि पेशेंस इज द की, क्योंकि एक दिन में फ्लेक्सिबिलिटी किसी के में भी नहीं आती, भले वो थिन गर्ल आए चाहे वो फैट आए। फ्लेक्सिबिलिटी मसल से रिलेटेड होती है, वो आप जितना स्ट्रेच करते हैं हम, और वो भी एक लिमिट में रह के,
ओवर स्ट्रेचिंग भी फीमेल्स को नुकसान पहुंचाती है। तो एक लिमिट में, एक ग्रेजुअली धीरे धीरे मैं उनको प्रैक्टिस कराती हूँ ताकि उनकी स्ट्रेचिंग बढ़े और फिर वो लोग 2 से 3 महीने में बहुत अच्छा योगा अच्छा, करें। जी just जी 2 to 3 months। हाँ, आराम से पूरा मतलब उनका हेड टो तक आ जाता है। तो आपने बताया मैम कि जैसे हम योगा करते हैं तो हमारे जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं, डोज हार्मोन बोलते हैं, जी डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, Serotonin, एंडोर्फिन, ये endorphin, रिलीज yes, होते हैं। जी एंड जब ये रिलीज होते हैं तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ये हमारे ग्लैंड्स में जाते हैं, ग्लैंड्स के थ्रू हमारे सेल्स में जाते हैं। जब सेल्स में जाते हैं तो हमारी जो क्या बोलते हैं जिसको माइटोकॉन्ड्रिया प्लस डीएनए जी चेंज होता है। पॉजिटिव हमारे जो सेल से जो प्रोटीन्स जो रिलीज होना चाहिए, राइट प्रोटीन्स रिलीज होते हैं। एंड दैट्स हाउ द होल हमारी जो फिजिकल हेल्थ मेंटेन होती है, मेंटल हेल्थ भी मेंटेन होती है। ग्रेट मैम। जी सो वेट लॉस योगा आपने बताया। जी सो हमारे व्यूअर्स के लिए आप ऐसा कोई 2 योगा बता सकते हैं वेट लॉस के जो वो लोग करें और अपने आप घर में वेट लॉस कर लें? हालांकि ये आपके प्रोफेशन के अगेंस्ट है। यस। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं थोड़ा डाइट की तरफ भी आपको लेके Yes. जाऊंगी, क्योंकि 70 to 80% आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपकी रूटीन है। 20 to 30 हमारा योगा काम करता है। ओके। तो आपको सबसे पहले तो मीठा, जंक फूड, अपनी रूटीन, नींद अच्छी लेना, ये सब पे काम करें। साथ में योगा में बहुत सारे आसना हैं, सूर्य नमस्कार है, भुजंगासन है, शल्भासन है, उससे आपका फिगर भी मेंटेन होता है। और बहुत सारे त्रिकोणासन है, बहुत सारे आसन है, वीरभद्रासन है, उनके पूरे वेरिएशन हैं, वो सब आप प्रैक्टिस तो करेंगे। मेरा एक सवाल है मैम, जी योगासन जैसे सूर्य नमस्कार है, जी इसमें हमने 12 डिफरेंट 12 पोस्चर्स है, हाँ जी तो ये मोस्ट ऑफ द आसन्स को कवर करते हैं। हाँ। अगर कोई इंसान योगासन का 12 राउंड कर दे या 15 राउंड कर दे तो कितना इम्पैक्टफुल है? नहीं, उसे आपके एक सेट से 12 कैलोरी बर्न होती है, हाँ। तो आप हिसाब लगा सकते हैं। अरे ग्रेट, क्योंकि मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ 20-25 राउंड करता हूँ। आराम से। हमने एक बार अपनी क्लास में एक चैलेंज रखा था जी। कि 108 राउंड सूर्य नमस्कार जो भी कंप्लीट करेगा उनको मैंने गिफ्ट दिया था। ओके, तो मैम एक और सवाल है। जी। आपने 108 बोला ना, हाँ जी, तो ये मेरे को समझ नहीं है 108 का फिगर क्यों? बिकॉज़ मैंने बहुत लोगों को सुना है 108। 108 क्योंकि एक अपन जब भी कुछ माला जप करते हैं वो भी 108 की होती है ना। 108 का टोटल नंबर होता है 9। अच्छा। 9 का भी बहुत ज्यादा महत्व है। ओके, तो इसका हाफ भी चलता है क्या? नहीं मतलब 108 यानी राइट और लेफ्ट। जैसे हम सेट में राइट और लेफ्ट को एक सेट गिनते हैं तो वो आप 54 काउंट करेंगे, और जैसे एक एक अलग अलग गिन रहे हैं तो वो 108 होता है। जी जी जी। चलो ठीक है। योगा और स्ट्रेस, मतलब योगा किस तरह से हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल्स या अनसर्टेनिटी या फिर ओवर थिंकिंग को किस तरह से कम करता है, कितना कैसे हेल्प करता है योगा? जी, योगा में जब हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उस पे जिनको जो भी इस टाइप के पेशेंट आते हैं उनको मैं प्राणायाम ज़्यादा बोलती हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्राणायाम करने से आप गहरी सांस भरते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन के इनहेलेशन के बढ़ने से आपके एक एक सेल को तुरंत एनर्जी मिल जाती है। तो ये आपका ओवर थिंकिंग के लिए मैं कुछ डिफरेंट मेडिटेशन हो गए, विजुअलाइजेशन के मेडिटेशन हो गए, वो सब मैं हफ्ते में 2 बार प्रैक्टिस जरूर करवाती हूँ ताकि वो लोग ओवरकम कर सकें। तो ये विजुअलाइजेशन इज इट अ पार्ट ऑफ योगा? ना, इट्स ना, ये मेरा कॉम्बिनेशन है। यस वो इसलिए बोल रहा हूँ, विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है। मैं विजुअलाइजेशन बहुत करता हूँ, कराता भी हूँ जी। विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है बिकॉज इसमें हमारे ऑडियोज भी है, विजुअल्स भी है, प्लस हमारे फीलिंग्स है। सो जहाँ ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब आ जाता है तो ये इम्पैक्टफुल होता है। सो आई थिंक आप अगर योगा के साथ विजुअलाइजेशन ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब आपके स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो लोग मेंटली बहुत ज्यादा रिलीज, एकदम टेंशन से रिलीज हो जाते हैं। तो जब भी सेशन कंप्लीट होता है मेरा व्हाट्सएप भर जाता है कि अच्छा हाँ, क्योंकि सब लोग सफर कर रहे हैं मेंटली। कितने लोग?
अगर परसेंटेज आज के डेट पे मेरे पास 100 स्टूडेंट्स तो हैं, 100। तो सब लोग मेंटली डिस्टर्ब है कहीं नहीं नहीं नहीं, कुछ एक जो रहते हैं उनके कमेंट्स तो आने ही है। सो जैसे हम ब्रीथ को हम प्राणा भी बोलते हैं। जी, तो प्राण। वहीं से प्राणायाम आया, मतलब हमारा प्राण। सो ब्रीदिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। सो कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक, ब्रीदिंग टेक्निक जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को इमीडिएटली कम कर दे? जी, उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, एक चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको, राइट नॉस्ट्रिल को लॉक करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से ही एक्सहेल करेंगे। अगर आप ये 5 मिनट तक प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बीपी जो शूट हो रहा था, स्ट्रेस बढ़ रहा था, वो तुरंत नॉर्मलाइज हो जाता है। तो बहुत फायदा मिलता है चंद्रभेदी प्राणायाम को करने अच्छा, से। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अनुलोम विलोम। या मतलब आप अनुलोम में क्या होता है, अपन अल्टरनेट ब्रीदिंग, लेते हैं। हाँ, और चंद्रभेदी में क्या होता है, लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, तो आपकी चंद्र नाड़ी पूरी एक्टिवेट हो जाती है। देन आपका पूरा जो स्ट्रेस है सब पूरी बॉडी कूल डाउन होती है। हाँ जी। तो आई थिंक चंद्रभेदी प्राणायाम इज द की। अगर आपको इमीडिएटली स्ट्रेस से कम आना है, स्ट्रेस से बाहर आना है, बिकॉज़ ये विशियस साइकिल होता है। इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ द स्ट्रेस इमीडिएटली, सो मैम का बताया हुआ चंद्रभेदी आपके इंस्टा इसमें भी होगा। या डला So you can जी। go to our Instagram handle and then इवन अगर मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगी, अगर आपको हेडेक है, माइग्रेन है, अचानक से बहुत सर दुख रहा है ना, तो आप चंद्रभेदी किसी को भी कराइए, आपको 5 मिनट में रिजल्ट मिलते हैं। पल्स रेट, जैसे घर में हमारे सीनियर रहते हैं, उनका अप डाउन चलता रहता है, पल्स रेट मैं भी घर में नोटिस करती हूँ, तो उनको मैं बैठा देती हूँ चंद्रभेदी करने, तो उनका पल्स भी नॉर्मल मैंने देखा है मशीन में घर पे। जी। that is also great. Okay, ma'am, yoga versus emotional trauma or grief, किस तरह से योगा इमोशंस पे इम्पैक्ट करता है, किस तरह से आपके पास ऐसे कोई यूज केस है कि जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ इनको मैंने ठीक किया और सेटिस्फैक्शन मिलता है? मेरे पास अभी भी एक लेडी आ रही हैं, वो जब पहली बार मुझसे मिलने आई तो उनको नींद नहीं आती थी रात भर, तो वो मुझे बोलने लगी कि मुझे नींद नहीं आती, उसका योगा कराओ। तो मैंने कहा ठीक है, आप ज्वाइन करिए मेरी क्लास। तो मैंने कहा 15 दिन बाद आप मेरे को कॉल करना, अभी तो आप ऑनलाइन कर रहे हो तो मिल पाएंगे नहीं। तो उनका कॉल आया कि अब मुझे नींद भी अच्छी आ रही है, मेरे थॉट्स भी कम हो गए हैं। तो योगा ऑल ओवर, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर में हेल्प करता है, हर में। ओके, सो अब थोड़ा सा हम चलते हैं गट हेल्थ के बारे में, बिकॉज मैं थोड़ा स्पेशलाइज करता हूँ गट हेल्थ में। सो गट किस तरह से हमारे मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है, और गट हेल्थ हमारे डेली जो ओवरऑल वेलनेस है उस पे कितना इम्पैक्ट करता है, आपके व्यूज? जी, गट हेल्थ मतलब आपने जो भी खाया उसको डाइजेस्ट करने से लेके उसका पूरा एक्सक्रीशन, सारी चीजें डिपेंड करती है। तो जब भी आप स्ट्रेस में रहते हैं, है ना, या तो आपकी भूख मर जाती है या कई लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं। 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप बहुत खाते हैं या बिल्कुल कम कर देते हैं खाना। तो गट का आपके मेंटल पे, दिमाग पे काफी असर पड़ता है। तो जब चीज दिमाग से जुड़ेगी तो आपका डाइजेशन भी वीक होगा और दूसरे इश्यूज भी आपको फील होंगे, जैसे आपको वॉमिट फील होगी, है ना, किसी को डायरिया हो जाता है। हाँ। सारी चीजें कई बार, जैसे अपन कोई सैड न्यूज आती थी, मैं अपनी मम्मी और चाची लोग को देखती थी बचपन में कि कहीं से कोई खबर आती थी तो उनको डायरिया शुरू हो जाता था। तो ये सब गट और हमारा ब्रेन जुड़ा हुआ है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, हमारी जो मैम के हिसाब से हमारा जो गट है और हमारा माइंड है, दे आर द 2 पार्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम। तो अलग अलग पार्ट है, मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ हमारा कनेक्टेड। और गट को हम सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं जी। सो गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, अब जब गट की बात की है तो हम थोड़ा सा फूड हैबिट्स में आ जाते हैं। बिल्कुल जी। सो आपके हिसाब से पौष्टिक फूड क्या है, और
आज के जो प्रोसेस्ड फूड है जी। ये किस तरह से लोगों को हानि पहुंचा रहा है, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स जिनको पिज्जा और इसके अलावा और कुछ दिखता नहीं, बर्गर के अलावा कुछ और नहीं दिखता है, जी। थोड़ा सा उस पे हम स्पेशली हमारे यंगस्टर्स को बताइए। जी। सबसे अच्छा फूड वो है जो आपके घर में बन रहा है ना। होम कुक फूड सबसे बेस्ट होता है, जो आपकी मम्मी, आपकी दादी, है ना, आपकी वाइफ बड़े प्यार से बनाती है आपके लिए। तो वंस इन अ वीक या मंथ में एक बार अगर आप बाहर खाते हैं तो वो चलेगा। बाकी आपको उसको आके अगले दिन हाँ डिटॉक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए या तो आप फास्टिंग करिए, कुछ मत खाइए अगले दिन। अगर बहुत भूख लगती है तो सैलेड ऑफ जूसेस, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस नहीं, वेजिटेबल जूस आप इनटेक करिए, है ना। और कई प्रकार की डिटॉक्स ड्रिंक भी बनती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। आपने बोला फ्रूट जूस नहीं, क्यों? जैसे डायबिटिक हैं कोई भी, ठीक है, या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं तो उनके लिए वो बहुत कैलोरी बट मैम बढ़ेगा। मैंने ये भी सुना था कि जो फ्रेश फ्रूट्स का जूस होता है जी, उसमें फ्रक्टोज होता है, हाँ, व्हिच इज नॉट एक्चुअली शुगर, मतलब शुगर को हाँ, इतना इंपैक्ट नहीं करता। नहीं। तो नॉर्मल लेवल पे आप फ्रेश जूस पी सकते हैं इवन अ डायबिटिक पर्सन। आई डोंट नो कितना करेक्ट नहीं, है। मेरे हिसाब से अगर आप होल फ्रूट लेते हैं तो उसके फाइबर जो रहते हैं वो भी आपको डाइजेशन में हेल्प करेंगे, जो आप पिछले दिन खाए हो उसको बैलेंस करने के लिए। इसलिए मैंने बोला कि फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस। सो मैम आप अपने योगा में देखिए, तो एक तो होता है हमारे एलोपैथी मेडिसिन जी, जो सिम्टोमेटिक होता है, इन द सेंस आपके पास हेडेक आया तो आप हेडेक के डॉक्टर के पास जाओगे तो हेडेक का दवा देंगे, आपका हेडेक ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से पेट दर्द हुआ तो सिम्टम्स पे बेस पे जीते। बट अगर आप देखोगे जो हमारी जो बाकी जो आयुर्वेदा या होम्योपैथी है ये रूट कॉज पे जाते हैं। बिकॉज हमको अगर हेडेक आया तो प्रॉब्लम हमारा हेड में नहीं है, हो सकता है कि हमारे गट में हो या हमारे स्टमक में हो, कहीं पे भी हो। सो आपने कहीं योगा को आयुर्वेदा या होम्योपैथी से मिलाया या फिर नेचुरल टेक्निक्स किस तरह से, मतलब आप सबसे पहले तो आप विश्वास करती हैं कि नेचुरल टेक्निक्स पे, और दूसरा एलोपैथी पे आपका कितना विश्वास है? मतलब मैं जब से मेरा बेटा हुआ है मैंने कोई ज्यादा डॉक्टरों के पास मेरा चक्कर नहीं लगे हैं, भगवान की दया से, टच वुड। तो सिंगल चाइल्ड है मेरा, तो मेरे को कोई ज्यादा डॉक्टरों के भी चक्कर नहीं लगे हैं। और योगा करते हैं हम तो कोई दिक्कत भी नहीं आई है अभी तक। अभी मैं 50 की होने वाली हूँ, तो बट एक मेनोपॉज ये जो हमारा पीरियड है वो थोड़ा स्ट्रगल दे रहा है। बाकी कोई मैंने फील नहीं किया है। बाकी मेरे क्लाइंट कुछ सजेशन मांगते हैं तो मैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में होम्योपैथिक को देती हूँ और आयुर्वेदिक। आपने मेनोपॉज की बात की थी जी, सो आई डोंट नो, सिंस आप योगा बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही है जी, सो उसका जो सीवियरिटी है उसका भी ये कम होगा? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग योगा में नहीं है अभी, वो लोग कभी जुम्बा जाएंगे, कभी वॉकिंग करेंगे, तो उनका मेंटल स्टेट और मेरा, मैं खुद डिफरेंट फील करती हूँ। वो लोग छोटी छोटी बात पे टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, और योगा प्रैक्टिस से हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व रहती है। मैम एक्चुअली क्या होता है ना कि व्हेन वी डू ऑल दिस, योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या फिर प्राणायाम करते हैं, सो हमारे अंदर के एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं। मतलब आप आम आदमी जब हमें देखता है तो पता नहीं लगता उसको कि क्या है, बट वी कैन फील अंदर से कि हमारे पास एनर्जी लेवल ज्यादा है। बिल्कुल। तो दैट और चेहरे पे वो ग्लो रहता है, स्किन टाइट रहता है, चेहरे पे ग्लो रहता है जी, और टेंशन नहीं रहता, तो वो ऑरा अलग से बनते हैं। सो दैट्स व्हाट कि योगा आप करो या कोई भी नेचुरल टेक्निक्स प्राणायाम वगैरह करोगे, सो आप फिजिकली आपको उतने चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट लेकिन आप अपने आप में फील करोगे, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपके अंदर में कोई डिजीजेस नहीं होंगे, एनर्जी लेवल्स आपके बढ़ जाएंगे। जैसे मैम अभी सुबह शाम दोनों टाइम योगा कराती हैं जी, उसके बाद भी मैम अभी आई हैं, फिर अभी जाएंगे, फिर भी एनर्जी लेवल्स आर सो हाई। उसके बाद घर के काम भी रहते हैं, घर के काम भी रहते हैं, इन लॉज भी हैं साथ में। So you can see the energy levels at this age. So I think this is you are a live example मैम कि किस तरह से हम अपने आप का हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो मैम
अब हम थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे बात ही कर रहे थे, जी। तो हमारी जो डिजीजेस आती है ना मैम, बीपी हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, आपका हाइपरटेंशन हो, प्लस ब्लोटिंग, ये सब कहाँ माइंड में स्टार्ट होता है या बॉडी में स्टार्ट होता है? माइंड में। पक्का? पक्का 100%। Okay, great. So all the diseases, 95% जो हमारी diseases हैं, माइंड, they are your mind diseases. बिल्कुल तो इसका मतलब यह है मैम, अगर अपने माइंड को हमने ठीक रखा, तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगी। बिल्कुल 100%। Exactly. And I think योगा कहीं ना कहीं आपके माइंड, और माइंड बेसिकली जब हम माइंड की बात करते हैं तो माइंड बेसिकली स्ट्रेस, एंजाइटी हाँ। और ये सब चीजें हैं। तो अगर मैं आपको स्ट्रेस से दूर करोगे तो आप पाओगे कि आप 90% डिजीजेस से फ्री हो गए। करेक्ट है? बिल्कुल 100% राइट। हाँ, एब्सोल्युट। आप इतने फिट हैं इस एज में भी, वैसे कौन से 3 रिचुअल्स हैं जो आप डेली फॉलो करती हैं विदाउट एनी फेल? संडे में देर से उठती हूँ। नहीं, डेली की बात कर रहा, संडे की नहीं बात कर रहा मैं। संडे को आप इसलिए करते हो, आप अपने आप को डिटॉक्स करते हो या रिलैक्स करते हो? हाँ, बिल्कुल। डेली पे, एवरी डे, व्हाट आर द 3 रिचुअल्स, बिकॉज़ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। सो ऐसा कौन सी 3 चीजें जो आप फॉलो करते हो? क्योंकि मैं पिछले 10 साल से नॉन स्टॉप क्लास ले रही हूँ, तो योगा मेरा कभी ब्रेक होता ही नहीं है। इवन अब ऑनलाइन क्लास है तो हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां से भी हमने कंडक्ट की है। तो कंसिस्टेंसी है और आपको मजा आता है, पैशन है करने का, है ना, और बहुत अच्छी एक खुशी मिलती है योगा करने से, तो वो आपको जोड़ के रखती है। और हर दिन हम कुछ नया प्रैक्टिस करते हैं, एक मोनोटोनस रूटीन नहीं रहती है कि सेम, हाँ, बोर लगता है। तो मेरे पास जो अभी यंगस्टर्स बच्चियां भी आ रही है ना, तो उनका भी मेरे को फीडबैक यही मिलता है कि आपकी क्लास में बहुत मजा आता है, क्योंकि आप एक जैसा हर दिन नहीं करा रहे हो। तो कभी उनको वेट लॉस वाला योगा करा दिए, कभी आप उनको एकदम रिलैक्सिंग थेरेपी सेशन दे दिए, तो वो लोग वापस से। तो मॉर्निंग का सेशन आपका 1 घंटे का होता है ना? हाँ जी, एवरीडे मॉर्निंग घंटा, शाम को। हाँ जी। ओके, ग्रेट। सो आपने बताया ना कि एवरीडे आप नया चीज कराते हैं। हाँ। वो इसलिए भी कराते हैं बिकॉज योगा आपका पैशन है। हाँ। बट आपके स्टूडेंट्स जैसे बहुत लोग आते होंगे जिनको बहुत मतलब योगा में डिसिप्लिन लाना मुश्किल, बिकॉज आपने जैसे बताया कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, इट टेक्स टाइम, पेशेंस नहीं है आजकल के लोगों में। बिल्कुल। तो योगा में डिसिप्लिन लाने के लिए आप क्या करते हैं? जैसे यंगस्टर कोई आ गए, उन्होंने 1 हफ्ता कर दिया, बोले मैम कुछ नहीं हो रहा, तो उनमें योगा में डिसिप्लिन किस तरह से लेके आएंगे? उनके लिए हम जैसे सुबह ही जब हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो अपने ग्रुप में कुछ इंटरेस्टिंग सेशन का नाम रख लेते हैं। अच्छा, कि आज हम ये करने वाले हैं। तो उन लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि आज क्या नया होने वाला है। भले मैं उनको मेडिटेशन करा दूं, लेकिन उसका नाम भी मैं कुछ उनको जोड़े रखने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट डालना पड़ता है। आई थिंक दैट इज अगेन की। तो आप हर दिन सेशन लेने से पहले अपने आप को तैयार भी करते हैं? बिल्कुल, रात को ही सोने से पहले। एवरी डे। सो मतलब कोई भी टीचर होता है, योगा टीचर है, कोई भी टीचर होते हैं, सो ऐसा नहीं कि वो खड़े होकर आके आपके सेशन ले लेते हैं, हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। बिल्कुल। एंड इवन आफ्टर 15 इयर्स मैम सेशन लेने के पहले प्रिपेयर करती हैं। दैट शोज कि कितना मतलब इनका इंटरेस्ट है, पैशन है, और लोगों को हेल्प करने की कितनी इच्छा है। दैट्स व्हाई यू आर सो सीरियस अबाउट इट। ग्रेट। सो मैम आपने कभी कोई अदर टेक्निक्स यूज किया क्या? जैसे मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करता हूँ, ऐसे कोई माइंडफुल टेक्निक्स और यूज किया आपने? मेडिटेशन तो खैर आपने किया ही होगा। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन किया है। और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो हीलर हैं, उनसे भी मैं टच में रहती हूँ। रेकी हो गई, प्राणिक हीलिंग हो गई, तो उनसे भी थोड़ा बहुत टच में रहते हैं। तो कई जैसे मेरे क्लाइंट स्टूडेंट्स हैं, उनको योगा से जैसे हेल्प हो रही है, पर उनको और भी एक्स्ट्रा हेल्प की नीड है, तो मैं हाँ। बेसिकली मैम जैसे हमारा माइंड चेतन मन है ना, अवचेतन मन है, और हमारे अवचेतन मन में जो चीजें हैं इसी से हमारी लाइफ बनती है, डेस्टिनी बनती है, फ्यूचर बनती है। सो और हमारे अवचेतन मन में बिलीव्स बड़े होते हैं, बिकॉज हमारे बचपन से जिस तरह से हम पले पड़े हैं, पेरेंट्स है, स्कूल है, टीचर्स हैं, हमारे बिलीव सिस्टम बन जाती है जी। तो
उस बिलीफ सिस्टम को अगर हमको चेंज करना है तो मैं जो एनएलपी करता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो उसके थ्रू हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, हमारे अवचेतन मन को रिवायर करते हैं। बहुत बढ़िया। सो दैट इज कॉल्ड एनएलपी। ओके। सो उस पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। नहीं, बहुत बहुत जरूरत है हमें, हाँ। हमारे इनफेक्ट समाज को इन चीजों को, लेकिन लोगों में अभी जागरूकता की नहीं, कमी है, कमी। लोग ये चीज समझ नहीं पाएंगे। ये एक एनर्जी है एनर्जी जो जिससे वाइब मैच होंगे वही समझ पाएगा। एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली एनर्जी मैम। Yeah. जैसे आप योगा भी कर रहे हैं तो आप अपने अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहे हैं जो हमारे बाहर में आ रहे हैं और हमारे चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से ये भी एनर्जी है। सो एवरीथिंग, इवन हम ह्यूमन बीइंग्स की एनर्जी है। हाँ। बेसिकली हमारे जो अंदर में जो सेल्स है, इतने ज्यादा सेल्स है कि बहुत वो बॉडी को शेप देते हैं, बट वी आर आल्सो एनर्जी। ग्रेट मैम। तो आप ऐसा क्या पावरफुल लेसन आपको योगा ने टीच किया? एक तो ठीक है, आपने बचपन से फादर को देखा तो वो एक आपका एक अलग लेवल का मोटिवेशन है। अर्निंग। यस, पैसा। जी। तो पैसा है बिल्कुल। because everything is between M. तो मैं very saying that कि हाँ अर्निंग भी है, एंड एक और सी अर्निंग तो एक साइड है ना, बट मेन इम्पोर्टेंट है कि आप आपके पेशेंट्स के चेहरे पे खुशी देखते हो when they tell you कि आपको टेस्टिमोनियल देते हैं कि मेरे को इतना तो प्रॉब्लम था, लेकिन अब that is more happiness than what you earn। हाँ, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, हर दिन मिलते हैं, तो वो भी खुशी होती है कि नहीं यार, मेरी छोटी सी कोशिश से अगले ने इतना कुछ हेल्थ को अच्छा कर लिया। तो मनी भी है इम्पोर्टेंट। हाँ, मतलब एक स्टेज के बाद मनी बिकम्स थोड़ा सा ये। हाँ, अब जैसे मैं थोड़ी ना वो हो गई हूँ, मतलब कंफर्ट जोन में शायद आ गई हूँ, क्योंकि 12-15 साल से अपन कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा बेटा भी स्टेबल हो गया है। हाँ। तो अब थोड़ा सा मैं थोड़ा पैसा कम चलेगा, लोग आने चाहिए मेरे पास, क्योंकि मैं अभी 3 बैचेस लेती थी 6 महीने पहले तक, 4-5 बैचेस भी लिए हैं मैंने पर डे। तो मैं अभी 2 बैचेस में मेरा बेटा ही मुझे लेके आया है कि बस करो माँ, अब आप अपना भी ख्याल रखो, अब लाइफ को एंजॉय करो थोड़ा। बिकॉज़ जैसे 4 बैचेस ले लेना तो इस तरह से बंद जाते हो ना, बिकॉज़ कुछ नहीं कर पा रहे, घर पे भी थोड़ा हाँ बहुत ज्यादा। सो ग्रेट मैम, आई थिंक हमने बहुत ज्यादा इंसाइट्स, बहुत ज्यादा गट हेल्थ के बारे में बात किया, माइंड के बारे में, ऑल 3 स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में भी हमने बात किया है। सो लास्ट मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को कुछ देना चाहोगे? जी, योगा या जो भी एक्टिविटी आप जिसके लिए भी आप सक्षम हैं, अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल आपको आज से क्या अभी से शुरुआत करनी चाहिए। हर दिन आप योग अभ्यास करिए, बहुत सारे गुरु हैं, उनके वीडियो देख के भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई पर्सनलाइज टीचर मिलता है तो उनके अंडर में भी करिए, पर 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दीजिए। तो योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे हम सब मिलके। जी, 21 जून भी आ रहा था इंटरनेशनल योगा डे। हाँ। So you can actually मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि कोई भी एक मेंटर को बना ले, कोई टीचर बना ले, ये नहीं बोलनी कि मैम कि मेरे पास ही आइए। नहीं, वो आपकी चॉइस है। You can always go to her Instagram handle blissyoga_16 पे मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन योगा, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो। बट इस एपिसोड में अगर आप देखोगे तो हमने ये देखा कि योगा एक नेचुरल टेक्निक है, जहाँ पे आपके पास योगासन्स है, you have pranayam, you have also meditations। तो ये एक होलिस्टिक वेलनेस की ओर हमको लेके जाते हैं। और मैम ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि इसमें क्विक रिजल्ट्स कोई नहीं होता, कंसिस्टेंसी इज अगेन दैट, मैं हर समय बोलता आया हूँ, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड रिजल्ट्स आने के लिए आपको टाइम लगेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज मैम ने बताया कि यू हैव टू स्टार्ट टुडे। शुभ दिन कभी नहीं होता, जो है आज का दिन शुभ है। तो आप अगर अपने आप को होलिस्टिक वेलनेस में लेके जाने जाते हो, आप सबसे बड़ी बात, अगर 50 साल के एज में या 60 साल के एज में यंग दिखना चाहते हो, डिजीज फ्री होना चाहते हो, तो यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज टुडे। So thank you so much viewers, and I hope you have enjoyed this,
and till my next episode of Unsung Heroes, Legends in Spotlight. Take care of yourself. Have a great day and Jai Hind.